हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑन 2020 ऑल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग बात करेंगे डिस्कशन क्लास जो ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सेट होता है उसके पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है दोस्तों, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। वो सारा क्वेश्चन हम डील आज करेंगे दोस्तों। सिर्फ 10 मिनट में दोस्तों 10 मिनट में 100 क्वेश्चन लगभग सॉल्यूशन किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, विटामिन बी है जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। अगला है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। अगला है, विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होता है। अगला है, नींबू में जो पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है, समुद्री शैवाल एल्जीनिक अम्ल है। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एल्जेनिक अम्ल। अगला अंगूर, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है। नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। अगला है, फेरिक ऑक्साइड से भूरा कांच तैयार किया जाता है। फेरिक ऑक्साइड से भूरा कांच तैयार किया जाता है। अगला है, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला कांच तैयार किया जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला कांच तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा कांच तैयार किया जाता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा कांच तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी द्वारा किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी द्वारा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य कुछ होता है, घट जाता है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में मुद्रा की तरलता को कम कर दिया जाता है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में मुद्रा की तरलता को कम कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तलचर ओडिशा में है। तलचर कहाँ पर है? ओडिशा में है। तलचर में भारी पानी बनाने का संयंत्र भी है। तलचर में भारी पानी बनाने का संयंत्र भी है। छठा पॉइंट है, पारे को जब कांच में बर्तन में रखा जाता है, पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस उत्तल हो जाता है। क्या हो जाता है? मेनिकस उत्तल हो जाता है। सातवां पॉइंट है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंद पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होती है। अगला पॉइंट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने किया था। अगला है, दाब न्यूटन से नहीं मापा जाता है। दाब है जो दाब न्यूटन इकाई से नहीं मापा जाता है। याद रखिएगा, दाब न्यूटन इकाई से नहीं मापा जाता है। दाब न्यूटन इकाई से नहीं मापा जाता। अगला हम लोग बात करेंगे दोस्तों, दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट है, दाब का एसआई मात्रक 1/m2 होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार बराबर भी 10⁵ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, ऊपर जाने पर कम होते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, ऊपर जाने पर कम होती है। अगला पॉइंट है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल
दाब कहलाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील की आरपीएम को स्टेब्रोस्केप यंत्र से मापा जाता है। अगला है, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। याद रखिएगा, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अगला पॉइंट है, बैरोग्राफ वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोग्राफ वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। अगला है पॉइंट, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर तांबे का बना होता है। कैलोरीमीटर तांबे का बना होता है और उसमें ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। कैलोरीमीटर तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। अगला पॉइंट, वाइनोक्यूलर। अगला पॉइंट है, वाइनोक्यूलर से दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। वाइनोक्यूलर से दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। अगला पॉइंट है, गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। अगला पॉइंट है, यक्षगान का लोक नृत्य कर्नाटक का है। यक्षगान का लोक नृत्य कर्नाटक का है। क्या है दोस्तों, यक्षगान का लोक नृत्य कर्नाटक का है। याद रखिए, यक्षगान का लोक नृत्य कर्नाटक का है। अगला पॉइंट है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी की सतह क्या होगा, तो अपरावर्तित रहेगा। अगला पॉइंट है, पानी के ऊपर तैरने वाली बर्फ के पिघलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा, पानी के ऊपर तैरने वाली बर्फ के पिघलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट है, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन 1/10 भाग पानी ऊपर उठ जाता है। तो याद रखिएगा, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन 1/10 भाग पानी ऊपर उठ जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, आपेक्षित घनत्व एक अनुपात है। याद रखिएगा, आपेक्षित घनत्व एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला है, उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम दिया था। याद रखिएगा, उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम दिया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, एफिल टावर पेरिस में स्थित है। याद रखिएगा, एफिल टावर पेरिस में स्थित है। एफिल टावर कहाँ स्थित है, पेरिस में स्थित है। अगला पॉइंट है, क्रेमलिन मॉस्को में है। याद रखिए, क्रेमलिन मॉस्को में है। अगला पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, क्रेमलिन कहाँ है दोस्तों, मॉस्को में है। अगला पॉइंट है, इम्पेरियल कहाँ है, इम्पेरियल प्लेस टोक्यो में है। इम्पेरियल प्लेस कहाँ है, टोक्यो में। अगला है, ओपेरा हाउस कहाँ है, तो सिडनी में है। याद रखिएगा, ओपेरा हाउस कहाँ है, सिडनी में है। अगला पॉइंट है, झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है। झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है। अगला पॉइंट है, पिरामिड गीजा मिस्र में है। पिरामिड गीजा कहाँ है, मिस्र में। अगला पॉइंट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है। याद रखें, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है। अगला पॉइंट है, ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनावानी है। याद रखिए, कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनावानी है। अगला पॉइंट है, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगेट कहते हैं। याद रखिएगा, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगेट कहते हैं। अगला पॉइंट है, पारदर्शी में होने वाली प्रकाश की परिघटना परावर्तन एवं अपवर्तन है। परिदर्शी परिस्कोप में होने वाली प्रकाश की परिघटना परावर्तन एवं अपवर्तन है। अगला पॉइंट है, यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो तो प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण से हट जाता है और वह अवरोध के किनारे पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश के इस प्रकार के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर
उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है क्रांतिवृत्त। क्रांतिवृत्त शब्द का प्रयोग वर्ष भर के दौरान आकाश में सूर्य के पथ के लिए करते हैं। क्रांतिवृत्त शब्द का प्रयोग वर्ष भर के किस दौरान के लिए करते हैं? तो आकाश में सूर्य के पथ के लिए। अगला पॉइंट है आसंजन बल के कारण पारा कांच को नहीं भिंगाता है। याद रखिएगा, आसंजन बल के कारण पारा कांच को नहीं भिंगा। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए नोट्स बनाया जा रहा है दोस्तों, अच्छे से इसको पढ़िए